हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपके इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको बच्चों जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ वो चैप्टर है बच्चों आपका यूनिट एंड डायमेंशन। तो ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था बच्चों, वो टॉपिक क्या था बच्चों अपना, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या था बच्चों टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट को हम गुजराती में क्या बोलते हैं बच्चों, सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एकम पद्धति। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, एकम पद्धति। ठीक है, तो ये मैंने आपको तीन टाइप के यानी तीन प्रकार के बताए थे। पहला जो था वो था एमकेएस सिस्टम, यानी कि एमकेएस का मतलब बच्चों, एमकेएस का मतलब क्या हो गया, एम किसके लिए आता है, मीटर के लिए। मीटर को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। के क्या आता है बच्चों, किलोग्राम, इसको केजी से डिनोट करते हैं। और एस किसके लिए होता है बच्चों, सेकंड के लिए, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। ये एमकेएस सिस्टम होता है। इसका मैंने बच्चों याद कीजिए, मैंने इसका एक और नाम बताया था जिसका नाम क्या था बच्चों, एसआई सिस्टम। क्या बताया था बच्चों, एसआई सिस्टम। ठीक है, ठीक, इसका एक मॉडर्न नाम है, इसका एक नया नाम दे रखा है एसआई सिस्टम। ठीक है, अगला जो है बच्चों वो है अपना सीजीएस सिस्टम। तो देखो सीजीएस सिस्टम को हम गॉस सिस्टम भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको इसका नाम भी बताया था, गॉस सिस्टम। और यहां से अगर मैं आगे बात करूं तो सी के लिए, सी किसके लिए आता है बच्चों, सेंटीमीटर के लिए, जी आता है ग्राम के लिए, एस किसके लिए आता है बच्चों, सेकंड के लिए। फिर जो अपना लास्ट सिस्टम था, वो लास्ट सिस्टम था बच्चों कौन सा, एफपीएस सिस्टम। तो एफपीएस सिस्टम का एक और नाम बताया था बच्चों मैंने आपको, वो बताया था बच्चों ब्रिटिश सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो एफ किसके लिए आता है बच्चों, फुट के लिए, पी किसके लिए आता है बच्चों, पाउंड के लिए, और एस किसके लिए आता है बच्चों, सेकंड के लिए। तो ये तीन तरह के हमने यहाँ पे क्या किए थे बच्चों, सिस्टम पढ़े थे। आई होप सभी बच्चों को ये समझ आए होंगे। ठीक है, अब यहां पे हम इस तीनों सिस्टम पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों एक मिनट, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बच्चों। तो तीनों जो भी सिस्टम मैंने आपको बताया, उन तीनों सिस्टम पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंडिया में ये दो सिस्टम अप्लाई होते हैं, एक तो सीजीएस सिस्टम और दूसरा सिस्टम कौन सा होता है बच्चों, एमकेएस सिस्टम। तो उसी के बारे में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं बच्चों सीजीएस सिस्टम पे कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, फाइंड द सीजीएस यूनिट, फाइंड द सीजीएस यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो यहां पे पहला जो लेते हैं हम, वो लेते हैं वेलोसिटी। क्या ले लेते हैं बच्चों, वी वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम गुजराती में, वेग बोलते हैं। ठीक है, v बराबर फॉर्मूला, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में वेलोसिटी का 2 बार फॉर्मूला बता चुका हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है s/t। क्या होता है बच्चों, s/t। ठीक है, तो हमें सीजीएस सिस्टम में देखो c किसके लिए आता है बच्चों, सेंटीमीटर के लिए, g किसके लिए आता है बच्चों, ग्राम के लिए, और s किसके लिए आता है बच्चों, सेकंड के लिए। तो बस इसी को यूज करते हुए चलना है। अब देखो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी स्थानांतर। तो इसको हम किस में मेजर करेंगे बच्चों, लेंथ में। तो लेंथ के लिए बच्चों क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो सेकंड का मतलब, सॉरी एस का मतलब, ये एस क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है ना, ध्यान रखना ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों अपना क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो एस के लिए क्या आएगा बच्चों, क्योंकि हम सीजीएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आएगा बच्चों क्या, सेंटीमीटर अपॉन टी, टाइम। अब टाइम को किस में लेना है बच्चों, सेकंड में। तो टाइम को किस में लिखेंगे बच्चों हम, सेकंड में। और अगर इसको ऐसा लिखना चाहें, देखो ये भी पावर 1 और ये भी क्या होता है, पावर 1। ठीक, तो यहां से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सेंटीमीटर पर सेकंड, या फिर और करके क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, सेंटीमीटर एस की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, -1। तो ये अपना एक पहला क्वेश्चन हो गया। और अगर मैं एक और क्वेश्चन लूं, मान लो मुझे ए का निकालना है, यानी कि प्रवेग, एक्सेलरेशन। किसका मुझे निकालना है, एक्सेलरेशन यानी प्रवेग का। तो ए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला v/t। क्या फॉर्मूला होता है, v/t। v क्या है बच्चों यहाँ पे, वेलोसिटी यानी कि वेग। v क्या है बच्चों, वेलोसिटी, वेग। और t क्या है बच्चों, टाइम। t क्या है बच्चों, टाइम। तो टाइम को हम समय बोलते हैं, सभी बच्चों को पता होगा।
जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। अब देखिए v का मतलब, अब v को क्या लिख सकते हैं हम, क्या हम v को s/t लिख सकते हैं, पर अगर हम इतनी भी मेहनत ना करके हमें पता चल चुका है कि सीजीएस यूनिट में जो वेग यानी वेलोसिटी की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से तो आ जाएगा हमारा डायरेक्ट सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इनटू में क्या हम 1/t को, t अगेन t क्या है, टाइम, तो टाइम को हम सेकेंड ले सकते हैं, तो सेकेंड इंटू सेकेंड क्या होगा बच्चों, सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, और करके हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर s की पावर -2। क्या मेरी बात समझ आ गई बच्चों आपको? ठीक है, तो अगली बात करते हैं हम। तो ये तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन की बात कर ली, दूसरे क्वेश्चन की भी बात कर ली, और कुछ बात करते हैं भाई, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, F बराबर मान लो ma ले लिया, F बराबर, फॉर्मूले में बताते हुए चलूंगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि फॉर्मूले आप कुछ बच्चों को याद नहीं होंगे, शुरुआती चैप्टर है, धीरे धीरे आपको सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़े हैं वही यूज ले रहा हूं। F बराबर क्या है बच्चों, ma, F क्या है बच्चों, फोर्स, F क्या है बच्चों, फोर्स, ठीक है, m क्या है बच्चों, मास यानी कि दल, और a क्या है बच्चों, प्रवेग यानी कि एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बस इसी को लेके चलना है, और इसका हमें सीजीएस यूनिट बनाना है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, F, तो F इज इक्वल टू हमें बनाना है यूनिट सीजीएस। तो M किसके लिए, अब मास के लिए सीजीएस में क्या आता है बच्चों, ग्राम, क्या आता है, ग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ग्राम। एक्सेलरेशन को क्या v/t लिख सकते हैं, पर हमने यहाँ ऑलरेडी v एक्सेलरेशन का जो सीजीएस यूनिट बना रखा है, कितना बना रखा है बच्चों, फिर भी मैं लिख देता हूँ। v को क्या लिख सकते हैं, v को लिखते हैं हम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/सेकेंड। क्या हम ये यूनिट बना चुके हैं यहाँ पे, सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड। तो उसी तरीके से बनाएंगे तो बच्चों आपको दिखाई देगा ग्राम सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और करके आप लिखना चाहो तो ग्राम सेंटीमीटर s की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, -2। तो बच्चों ये अपनी किसकी यूनिट आ गई, सीजीएस यूनिट, फोर्स की सीजीएस यूनिट आ गई। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और अगर एग्जाम्पल आप लेना चाहो तो और एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे स्क्रीन को पॉज कर लेना बच्चों, और इसको नोट जरूर कर लेना आप। ठीक है, आगे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आगे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं। चलिए देखें, अगला जो है वो है डी। मान लो वर्क का ले लेते हैं, वर्क मतलब कार्य, वर्क को क्या बोलते हैं बच्चों, कार्य। ठीक है, गुजराती में कार्य बोलते हैं, और वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू एस, क्या होता है, फोर्स यानी बल इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बच्चों गुजराती में स्थानांतर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, स्थानांतर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। तो F को क्या लिखेंगे, अभी अभी सर आपने F की यूनिट बनाई, सीजीएस यूनिट क्या बनाई बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या अभी अभी बनाई हमने, आप यहां से चेक कर सकते हो, बिल्कुल एज इट इज यहां भी बना सकते हो। इनटू क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट यानी स्थानांतर को आप किस में लोगे बच्चों, सेंटीमीटर में, क्योंकि सीजीएस की बात करें तो सीजीएस से सी से आता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों, यानी कि ये भी पावर 1, ये भी पावर 1, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या बच्चों इसको ऐसा लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और s की पावर -2, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या होगी बच्चों, -2। तो ये भी अपना एक आंसर आ गया। और अगर एक और एग्जांपल लेना चाहो तो एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे पावर का। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, वो नहीं पता होगा सभी बच्चों को। जिन बच्चों को पता है वेरी गुड, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बताते हुए चलता हूं। तो जो अगला है ई वाला, पावर वाला, तो पावर का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, ई बराबर क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम। क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कार्य अपॉन समय। क्या होता है बच्चों, कार्य अपॉन समय। ठीक है, वर्क डन अपॉन क्या होता है बच्चों, टाइम।
तो वर्क डन का क्या अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया, क्या हमने सीजीएस यूनिट बना ली? बिल्कुल बना ली सर, ग्राम सेंटीमीटर। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। टाइम से क्या आता है, समय से क्या आता है बच्चों, s की पावर 1 आएगा। ठीक है, s की पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर था, सेंटीमीटर, s की पावर 1 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा s की पावर -2 इंटू हो जाएगा s की पावर -1। देखो ये s की पावर 1 यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके क्या होगी, -1 होगी, तो ऊपर जाके -1 होगी, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर s की पावर -3। बताओ ये बात समझ आई आपको? ठीक है, चलिए ओके।